आपको सलाम, फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम, शो है आपका अपना, तारों से करें बातें। ओए ਇਹੋ ਜਿਹੇ तंबू ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅਰਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਊਂਠ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਅਰਬੀਆਂ ਦੇ ਊਂਠ ਤੇ ਬੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਊਂਠ ਕੁੱਲਾ ਲਗਾ ਫਿਰਨ ਡਿਆ। ਖਾਲੀ ਊਂਠ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੇਮਨਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਨਾਲ दूध वाली। नाज़रीन, मेरे आज के पहले मेहमान पीटीआई के मेंबर सूबाई असेंबली और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी हैं। तशरीफ लाते हैं सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब। नहीं, इधर आए, इधर आए। हर इज्जतदार बंदा है ते लागे खड़े हों तो डर। मैं ये की गल की भैन है क्यों नहीं कि नाल खले होवांगे, बड़े शौक नाल खले होवांगे। हो गई हुण बेइज्जती हो गई है। होना मतलब है भैन है साडी, दी जिम्मेदारी भी साडे ते। देखा, एक्साइटेड थे हमारे शो पे आने के लिए। आई वॉज एक्साइटेड, यस। आपको पता है हमारे लिए बड़ी बात है, अटक से तशरीफ लाए बुखारी साहब, तो तालियां तो बनती हैं भाई। अच्छा जी, आइए, बहुत सारी तालियों में तशरीफ रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, मेरी दूसरी मेहमान का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। तशरीफ लाती है रुकने पंजाब असेंबली राबिया नुसरत साहिबा जी। कैसी है? पहली मर्तबा हमारे शो पर आई हैं। हम लोग बड़े एक्साइटेड थे कि आप हमारी इस शो पे आ रही हैं। तो पहली मर्तबा जैसे किसी के घर जाते हैं तो कुछ लेकर जाते हैं, आप पहली मर्तबा हमारे शो पे आई, कुछ लेके आई है? जी, दुआएं। आपको दुआएं भी जो है ना वो भी फ्री नहीं मिलती, लेकिन मेरी तरफ से फ्री है। नून लीग के जो हालात जा रहे हैं वो किसी को दुआएं भी दे दे, ये भी बहुत बात है। जी, नून लीग के ऊपर कोई भी अल्लाह के फजल से ऐसी बात नहीं हुई और इंशाल्लाह नून लीग दुआएं ही देती रहेगी जो हालात चल रहे हैं। बाजी काश तुहाडी हुकूमत कोई ऐसा कम करके जांदी, अज असी तुहानू दुआवां दे रहे हो। असी बहुत कुछ किया है और लोगों को नज़र आता है। अज वही लोग कहते हैं कि सानू नवाज शरीफ चाहिए, सानू वापस दे दियो। हाँ जी, 2-4 अदारे कहन डे आ कि सानू नवाज शरीफ साहब चाहिए आ, सानू ले आके वापस दे दो। कोट लखपत वाला जेलर भी कह रहा है कि मैनू नवाज शरीफ साहब चाहिए ने, मैं उन्होंने 4 साल होर पूरे कराने ने। जी बिल्कुल, करान पूरे, पहले सबूत लैके आन, उस तो बाद 4 साल छड़ के 8 साल भी करा लें, लेकिन जब तक तो कोई सबूत मिलिया नहीं करप्शन के खिलाफ किसी किस्म का। और बाकी उन्होंने भेजा किन्ने में बाहर, पहले तो यह मैनू जवाब दियो। ते जिन्हां ने भेजिया बैठे ने नीलियां वेस्टकोटा पा के। फिर यह सवाल तुहानू उन्हां कोई करना चाहिए। हम उनसे सवाल करते हैं, वो कहते हैं इनसे करो, इनसे सवाल करते हैं, ये कहती हैं उनसे करो, उनसे इनसे, हम किन से सवाल करें? इससे बेहतर है आपस में आप बैठ ही जाए। थैंक यू। और नाज़रीन, मेरी तीसरी मेहमान बड़ी प्यारी सी मॉडल और एक्ट्रेस हैं। तशरीफ लाती हैं शिज़ा। लाल छड़ी मैदान खड़ी, ऐसे ही। शीज़ा मेरे साथ चलो लॉरेंस गार्डन, वहाँ जाके मंगवाते हैं पिज़्ज़ा। ठीक है, बिल्कुल चलेंगे। हाँ, वैसे तेनू कोई खुआंदा नहीं, ताड़ी वजह नाल खा ही लेगा बेचारा। आ जदों भी इन्हें पिज़्ज़ा खाना हुंदा ना, कोई ना कोई खूबसूरत जी मॉडल या कुड़ी लैके लॉरेंस गार्डन चले जाता, कोई ना कोई खुआ देंदा। इसकी तो ऐसी माड़ी किस्मत है, उसको तो कोई हवा खिलाने के लिए बाहर भी नहीं लेके जाता है, जब खाता है जुत्ती खाता है। एक बार मैं ऐसे भुलेखे च फिजा नूं भी ले गया, ओ छित्तर मैनू पै के ये खूबसूरत, चल दफा हो। छितर भी लंबे थे इतने? ये अच्छा सवाल है। हाँ, मैनू इस करके नहीं छित्तर पै, उनका तबीयत दी भुने दाने खान वाली है, तू इन्हू पिज़्ज़ा खान ले। खैर, कैसा लग रहा है हमारे शो पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। दिस इज़ द सेकेंड टाइम आई एम हेयर और बहुत मज़े का शो है। वैसे भी मेरी पूरी फैमिली को ही पसंद है और सेकंड टाइम भी आई हूँ। बहुत पूरी अच्छा फैमिली ले आनी सी। ये फैमिली बैठी है ना मेरी नमूनों की। तुम्हारी फैमिली को शो ही पसंद है या मैं भी पसंद हूँ? नहीं, ये मेरी फैमिली है ना, दोनों की हाइट भी सेम है। हाँ, थोड़ी सी ऊंची अगर हो जाऊँ। हाँ। झूठ बोले कोई मर जाए, मतलब जो झूठ बोले, है ना? मगर तुम बहुत अच्छी हो, आओ बैठो, आओ थैंक्स, आओ। भाई साहब, हमने सुना है पंजाब की हुकूमत में तब्दीली आ रही है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? तब्दीली अच्छे कामों की आ रही है, बिल्कुल आएगी, आपको नजर आएगा।
कब आएगा? महंगाई है बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी है बहुत ज़्यादा है, दुश्वारियां हैं बहुत ज़्यादा हैं। हम लोग छोटे छोटे सिस्टम्स को सही कर रहे हैं ताकि जितना हम लोग इसको ऑटोमेशन की तरफ जाएंगे, ह्यूमन इंटरेक्शन कम से कम होगा, उसके अंदर जब डिस्क्रेशन ख़त्म होगी तो करप्शन खुद ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। चलो, वेरी गुड। छोटे छोटे सिस्टम सही कर रहे हैं ताकि बड़े सिस्टम वाल ध्यान ही ना जाए। लेकिन करप्शन के लेवल्स वो हैं, आप जो मर्जी करना चाहें, हमें एक नस्ल चाहिए, चाहे हम हुकूमत में हो चाहे कोई भी हो, हम ताकि इसको सही करें। 5 साल और आप कह रहे हैं हमें एक नस्ल चाहिए। बिल्कुल। और मैनू क्या मारन दिया? तेरा बेटा घर खाया तू मैनू कैसी पीटीआई नु वोट पाओ? ओ वे अगले दे काम किन्ने लम्मे ने, इतनी करप्शन हो रही है, उन्हें कहने फड़ो, इन्होंने फड़ना या मेरे मामे सौरे ने फड़ना। जेड़ा हुंदा ये भी दसी जांदा हालात बड़े खराब ने। आज तिकर ओ बंदा नहीं आया जेड़ा आके कहे चीनी वापस 65 दी हो नहीं है। मैं बदला लेना तेरा। 2 होर मारो। 2 साल तो मैं उस बंदे नु लभण दिया जेड़ा कहे कि आटा वापस उसे कीमत ते आन दिया। अच्छा, नून लीग वालों से भी बात कर लेते हैं। राबिया जी बैठी हैं, ये बताइए, ख़वातीन अमूमन सियासत में बहुत कम आती हैं, तो आपने कैसे फ़ैसला किया, आपके अंदर ये कैसे हौसला आया कि आपने सियासत ज्वाइन करनी है? देखें, पहले तो ये मैं कहूँगी कि अगर ख़वातीन सियासत में आती हैं तो मैंने तो अपने हलके की वो ख़वातीन देखी जो गरीब थी, जिनकी आवाज़ ऊपर तक नहीं आ सकती थी। तो मैंने ये बात देखी, मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ, तो मैंने सियासत में कदम रखा। और अगर मरियम नवाज़ सियासत में आ सकती हैं, मोहतरमा बेनज़ीर आ सकती हैं, तो फिर और ख़वातीन क्यों नहीं आ सकती? अरे वाह, क्या बात, हौसले बुलंद है। क्या बात। और आपा जी ने देख के लगता है कि सब्जी कटते कटते सियासत चाहे ने। साडी चाची भी बड़ी सियासी औरत सी। ओ भी सियासत हिस्सा लेंदी सी? नहीं, वो घर बह के चाचे नाल ही सियासत करी जांदी सी। कदी ऐ सियासत करदी सी कि एनू मोहल्ले च छित्तर किस तरह पवाने ने, कदी ऐ सियासत करदी सी कि एनू घरों किस तरह कढवाना है, कदी ऐ सियासत करदी सी कि एनू बच्चियां कोलों जलील किस तरह करवाना है। चाची साडी बड़ी सियासी औरत सी, कीमे वाले ना नून लीग दे खांदी सी ते वोट पीटीआई नु पाउंदी सी। बड़ी अकलमंद सी फिर तो। हां, उन्हें पता है ना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। अल्हम्दुलिल्लाह, जिसे कमाना नहीं ते देना किथों है? कम से कम भुख ते लभी है ना। नहीं तो रोजे इसी वास्ते आए ने ना कि जिसले मुसीबत आवे ते अल्लाह ताला के सबर करो। इन्हां दा मतलब है कि 5 साल रोजे रखो। 5 साल तुसी जिहाद करो, सबर करो, रोजे रखने पैन, रोजे भी रखो, लेकिन इस धरती मां नू चाह के उथे लेके जाओ जिथे दुनिया इज्जत होवे, बेकारी ना रहो। 5 साल में जब कोई जिंदा ही नहीं रहेगा, सारे मर जाएंगे, तो उसके बाद कहाँ किसने सबर करना है? घबराना आपको अल्लाह के ऊपर भरोसा ही नहीं है। वो कहते हैं सुकून से कब्र में, आपको भी तो वहीं सुकून मिलेगा, उससे पहले थोड़ी मिल सकता। वो भी तब है जब पीटीआई वाले साथ ना वहाँ पे भी हों। सियासत से कितना ताल्लुक है आपका? इतना मुझे ये पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस कभी समझ ही नहीं आए। चलिए ये बताइए कि हमारे पाकिस्तान के सदर का नाम क्या है? अलवी, आरिफ अलवी। आरिफ अलवी। आरिफ अलवी साहब, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये भी बताइए कि वजीर दिफा का नाम क्या है हमारे? ये तो फिर गलत बात है फिजा, मैंने आपको बताया मेरा कोई रुझान वजीर दिफा का नाम पूछना कोई गलत बात है? दसो मैनू। अरे लेकिन मेरा आरिफ अलवी साहब का नाम इसलिए कि इन्होंने उनसे कभी दान ठीक कराया। ले चलो छड्डो पर। ये बताइए कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का नाम क्या है? मेरा कोई पॉलिटिक्स में रुझान ही नहीं है, मैंने कभी पॉलिटिक्स देखी नहीं, मैंने न्यूज चैनल्स पे कभी नहीं देखा। वो तो इतना मशहूर है, चूचा कह के आप उनका नाम आजकल तो हमारे ड्रामे इतने हिट नहीं है जितने हमारे टॉक शोज और हमारे न्यूज चैनल्स हिट है। उसके बावजूद आप कहती हैं मैंने देखा ही नहीं टीवी। क्योंकि असल में आप सेकंड जो क्वेश्चन पूछ रही हैं ना, जब वोटिंग करनी थी 2 साल पहले जब इमरान खान साहब आए हैं, तो फिर मसला ये था कि तब मेरा आईडी कार्ड नहीं बना। हाँ, 18 इयर्स की तब होने में 2 महीने पड़े थे और मेरा दिल नहीं था मैं इमरान खान साहब को वोट करूं, अगर मेरा बने भी तो। और मेरा ये भी दिल नहीं था कि मैं नवाज शरीफ साहब को वोट करूं, लेकिन अगर कोई तीसरा ऑप्शन होता तो। अच्छा, आपकी उम्र क्या है बताया आपने? अभी 20 कार्ड बना है। 20, यू आर माय एज। ओह वेल डन।
आप 20 साल की हैं? जी। मेरे से 2 साल ही बड़ी हुई ना। आप अपनी रातें निकाल के एज बता रही हैं। पढ़ी लिखी बच्चियों हैं। तो ये बताओ हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, उनका नाम? फिजा, मैंने पाक स्टडीज में बस 1 रात पहले मैं पढ़ती थी। अच्छा, एक आखिरी सवाल। जी जी। तारों से करे बातें में कॉर्नर पे कौन नौजवान लड़का बैठता है एक गंजा सा है कोई। परवेज खटक साहब, शफकत महमूद साहब, आप लोगों का तो ख्याल है माशाल्लाह कि आप लोग पॉलिटिक्स में सुपरस्टार हैं, हर वक्त आप लोग टीवी पर छाए रहते हैं। मगर यहाँ पर एक अपकमिंग मॉडल हैं, बड़ी प्यारी सी छोटी सी उम्र की बच्ची हैं, वो आपको नहीं जानती। उन्होंने साफ इनकार कर दिया, उन्होंने कहा ये तो नाम मैंने आज से पहले कभी सुने भी नहीं है। जब वही आपको नहीं जानती हैं तो फिर आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि मास्टर्स में आप लोग कितने पॉपुलर हैं, कितने सुपरस्टार हैं। खुशामदीद, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम तारों से करे बातें। सियासत में कदम कैसे रखा, और सुना है जुल्फी बुखारी साहब से आपकी रिश्तेदारी भी है, ये ज़रा राज भी फाश कीजिए। सियासत में मैं सबसे पहले सिटी के अंदर मैं काउंसलर बना। हमारा छोटा सा शहर है अटक सिटी। अच्छा। और बहुत खूबसूरत, बहुत साफ़ सुथरा शहर है माशाल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से। और MPA का इलेक्शन पहली दफ़ा 2018 में लड़ा, और अल्लाह पाक का फजल हुआ और आवाम ने मुझे बड़े खुले दिल से भीख हमें दी जो हम मांगते हैं इलेक्शंस में जाके। हाँ। और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि अभी तक जो मैंने काम किए हैं अटक में 1956 के बाद से ये काम नहीं हुआ। 300 बेड का मैं एक हॉस्पिटल नया बनवा रहा हूँ, जिसके अंदर 200 बेड मदर एंड चाइल्ड का है, 100 बेड स्पेशलाइज्ड चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, जो शायद लाहौर के अलावा कहीं पंजाब में नहीं है। अरे वाह। और फिर हमारा सिविल हॉस्पिटल का जो आधा हिस्सा तबाह हो गया था वो रिकन्स्ट्रक्शन हो रही है, वो 150 बेड हमें वो मिल जाएंगे। और उसके अलावा फिर एक हम टावर बना रहे हैं जिसके अंदर 200 बेड और आ जाएंगे। फिजा, जो बातें शाह जी ने बताई हैं वो प्लीज़ आपने जाके देख के आनी है, क्योंकि ये बातें हवाओं में उड़ाते हैं और टीवी पे बैठ के सिर्फ बातें करते हैं, करते कुछ नहीं है। 2 सालों में कुछ नहीं हुआ। पता चला वहाँ जाके देखें और कुछ भी ना बना। वहाँ जाके आपको सिवाय प्लाट के और कुछ नहीं मिलेगा। तो यही होगा कि वहाँ आप कहेंगे अस्पताल कहाँ गया, तो शाह जी कहेंगे बनाया तो इधर था, पता नहीं किधर गया। दुआ ही करो कि वो प्लॉट मौजूद हो, जाती उम्र भी ना बढ़ गया होगा। अब इनको जवाब नहीं मिला तो आप ये फिर नून लीग पे आ गए हैं। इनका दिल, इनका गुजारा नहीं होता नून लीग के बगैर। कहना ते बारिश दियां छिट्टां भी पै जान ते कहंदे आ जो भी करान दी आ नून लीग करान दी। गुजार साहब ने तो ड्रोना ख्वाब आ जाए ना तो सवेरे उठ के नून लीग नूं बदवावां देन लग पैंदे ने कि जो कुछ करा रही है नून लीग ही करा रही है। बाजी इन्हां दे बच्चे कोलों कोई दूसरा बच्चा कुल्फी खो के दौड़ जाना, कहंदे नून लीग वालियां दा बच्चा जी। इस वास्ते कि इन्हां दे दिल दे विच नून लीग वसदी है, इन्हां दे ज़हन च नून लीग है। रात नूं सौंदे ने नून लीग नूं याद करदे ने ते सुबह उठ के ओदा नाम लैके ही अखां खुलदे ने। क्या जबरदस्त। अच्छा, आप मुझे बताइए राबिया जी कि आपका असल कायद आपके ख्याल में कौन है, मरियम बीबी जी या फिर शहबाज शरीफ साहब? मतलब किसकी हिमायती हैं आप लोग, ये प्लीज़ आप बताइए। देखिए, मेरे लिए दोनों मेरे कायद हैं, लेकिन ज़ाहिर है मैं ख़वातीन हूँ और मैं तो मरियम नवाज़ को ही अपना करूँगी, तो बाकी मेरे लिए दोनों मेरे कायद। अगर सपोज आपको एक ही टाइम पे दोनों कोई ऑर्डर देते हैं तो दोनों में से पहले किसका ऑर्डर मानेंगी आप? मरियम नवाज़ का। ओके जी, बस यही हम सुनना चाह रहे थे। हमें अभी भी पता चला है कि हमारे पास राबिया जी जो है वो ये बात कर रही हैं कि मैं मरियम बीबी जी को अपना कायद मानती हूँ और मैं पार्टी में शहबाज शरीफ साहब को बिल्कुल भी अपना कायद नहीं मानती, ना ही तो उनकी पार्टी में कारकर्दगी को मैं मानती हूँ, ना ही उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। मैं हमेशा से जब भी कोई बात सुनती हूँ या कोई फैसला सुनती हूँ तो मैं अपना कायद जिनको मानती हूँ वो है मरियम बीबी जी, और शहबाज शरीफ साहब को मैं कुछ नहीं समझती। नहीं, मैंने उस पार्टी में रहने के बावजूद, और हमारा असल कायद जो है वो बीबी जी है। मैं दोनों का हुक्म मानती हूँ, वो जो मुझे कहेंगे मैं उनके लिए खड़ी हूँ। जब मुझे ऑर्डर करेंगे दोनों, मैं दोनों के लिए काम करती हूँ। और वो ये भी कह रही है कि देख लेना आगे सारी पार्टी देखेगी, मैं शहबाज शरीफ की नहीं सुनूंगी इसलिए पार्टी भी नहीं सुनेगी। आपा जी ने नहीं जे इंज बोलना है मुंह ते नौंदना मारो तेरे बाल फुटो ओ पीटीआई वाले कर सकते ने, उजमा कारदात कर सकती, मैं नहीं कर सकती।
ਬੱਟੇ ਕੋ ਬਚਿਆ ਮਾਰੋ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ। ਉਹ ਬੱਟੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇतना ਭੌਂਡਾ ਡਰਾਮਾ, ਗੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਇतना ਸੀ। ਭੌਂਡਾ ਡਰਾਮਾ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੱਪੇ ਭੇਜੀ ਗਏ, ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੱਪੇ ਨੂੰ ਗਏ। ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਭੇਜੀ जो ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ। अच्छा शिजा, आप मुझे बता रही है मौजूदा दौर में कौन सी ऐसी फीमेल पॉलिटिशियंस हैं जिनका कैरेक्टर आप करना पसंद करेंगी? ऑप्शंस मैं आपको देती हूँ, जैसे शीरीन मज़ारी साहिबा या फिर फिरदौस आशिक अवान। नहीं खुदा के वास्ते कोई डिसेंट नाम देना मत बोलना पूरा पाकिस्तान। मरियम औरंगजेब। अगर तुसी मरियम औरंगजेब साहबा दा रोल करना ना, तुसी रोजाना 3 घंटे अपना नक जेड़ा ना शीशे ਨਾਲ ला के खड़े हो जाना, ताकि उसके बाद मैं अपनी शक्ल देखने के कभी काबिल ना रहूं, है ना? ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ भी गल करो ना नक ते उंगली रख के करया कर। वैसे आपको कुछ कहना है अगर उनकी तरह से, तो नाक पे उंगली रख के एक बार बोल के तो देखिए। बाबा जी को कोई जवाब दीजिए, देखिए वैसी आवाज निकलेगी। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ट्राई नाउ। नाक पे रखो जरा हाँ? नक ते उंगली। इस तरह रखो, जरा दबाइए, आप बोलिए दबाओ। कुछ जवाब दीजिए। हाँ जी, तो आपका नाम क्या है? शिजा। और आप कैरेक्टर किसका कर रही है? मरियम औरंगजेब का। ले हो गई मेरी वैसी आवाज। उड़दियां अज मटियारां आईयां, हंसां दी डाल ते फुल्लां दी बारिश करो। हाय 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 हाय। खुद को ये कहा करो फुटियार ना आ गई हैं। तू क्यों जी जा रहे मेरे तो और गल क्यों नहीं की? अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? मैं माशाल्लाह। पहचाना आपने मुझे? कोशिश कर रहे हैं कोई जाना पहचाना सा चेहरा। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ। हाँ बिल्कुल ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਿੱਡੀ ਰੌਣਕ ਲਾਈ ਸੀ ਵੀ। वो कमाल है। ਉਹ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵੇ ਬਾਗੜ ਬਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਮਣ ਡੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਚਿੱਟਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਆਈ। ਅਸਲ ਮਾਰਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਦੱਸ ਨੱਥੀ ਰਵੀ। ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ। ਓਏ ਮੇਰੇ ਅਸਲਮ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਗਰਮ ਰੋ ਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਡਾਂਸਰ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕੁਛ ਕਵੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਹਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਵੇ। ਹਾਂ ਬਹਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿਣ। मैंने ऐसी कोई कुछ ना कहने सारे मुरीदन कदे कुछ ना कहे तो मैं हाजिर हाँ नाल। ਬਹਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਹਾਂ ਔਰ ਅਟਕ ਅਟਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਅੱਗੇ। ਯਾਦ ਹੈ ਬਹਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰਾਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਿੰਨਾ ਡਾਂਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੋ। जब आएगा इमरान सबकी जान, बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान। ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। क्या खूबसूरत डांस कर। ਵਾਹ ਮੁਰਸ਼ਦੋ ਨਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਕੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ये सब विरासत विच मिले ने। अपनी तुसी बैठक बना नहीं सकते, नवा पाकिस्तान बनाओगे। ਇਹ ਨਾਮ ਨਾ ਖਲਾਣੀ ਐਡੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਰੇੜਾ ਕੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨੀ ਰਾਮ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਮਰ ਗਈ। ਇਹ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ ਵੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਵੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਾਰਦੀ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਕਰ ਤੂੰ ਵੀ ਮਰੀਏ ਮਗਰੀ ਤੁਰ ਪੈਣੀ। ਓਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਟੀਵੀ ਹੋਵੇ VCR ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ऐना ना आया कर, दफा उथे। ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਹੀ ਨਾ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ। कदमों में तेरे जीना मरना, अब दूर यहाँ से जाना क्या। कदमों में तेरे जीना मरना, अब दूर यहाँ से जाना क्या। हर जहाँ सर झुक जाए, फिर सर को यहाँ से उठाना क्या। कदमों में तेरे जीना मरना। ਆਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਖੱਲੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਕਸ਼ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇ? ਤਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਸ਼ਾਜੀ ਐਂ ਜਲਦੀ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹ ਕਸ਼ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਛੁਪ ਕੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਆਏ। ਦਿਓ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵੇ ਜ਼ੁਲਫੀ ਬੁਖਾਰੀ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਸਾਡਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੀਵੇ, PTI ਜੀਵੇ। ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਨੇ
ले कड्डे ए भी मिल जाते बड़ी गल जी बड़ी गल है ले हां चल रख हुन बाद चो वापस दे देना मैं जेड़े दे ने मैं वही वापस ले लेवांगा नून लीग दे जड़ा कम है वो ये है कि हिक देंदे ने ते दा वापस ले लें अल्लाह तुहाडे दिल दी मुराद पूरी करे ओ मौला तुसां आबाद रखे अल्लाह तुहानू सब तो वड्डा दफ्तर दवे एडी वड्डी गड्डी दवे मुड़े ही ना अल्लाह करे तुहाडियां सड़कां छोटियां ते गड्डियां वड्डियां होण साड़ी तो पक्की मुरीदन है वे ना मैं कहा कड़ी मुड़ी मुरीदनी कह रहे हो को काफ से पीरी मुरीदी तुसी जल के गल्लां कर रहे हो शाह जी बाबे दा मुंह तुसी देखिया पता केड़ा मुंह है ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਅੰਮੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਵੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦਵੋ ਨੀ ਧੱਕੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਦਾਇਰ ਤੂੰ ਸ਼ਰਮੇ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਮੁਰਸ਼ਦ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡਾ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਬਾਜੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਦ ਲਈ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਨਿਕਲਿਆ ਘਰ ਫੌਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਖਲੋਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਮਾਰੀ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਏ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਾਡਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਰੇ ਪਹਾੜੀ ਰਸਾਂ ਬੁਝ ਜਾਣਾ ਦਫਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾ ਸਾਡਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ खुशामदीद, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम तारों से करें बातें। अच्छा जी, आप मुझे बता रहे बुखारी साहब, पीटीआई की 2 साला कारकर्दगी से आप मुतमईन है कि नहीं है? अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के जवाब देना है आपने। नहीं, मैं हर टॉक शो पे बहुत ओपनली कहता हूँ हम खुद मुतमईन नहीं है, इसलिए कि हमारी जो एम है, हमारे जो टारगेट्स हैं बहुत ऊंचे हैं, लेकिन हम उनको अभी तक अचीव नहीं कर पाए। हम जो कह रहे हैं कि घबराना नहीं है, हम इंशाल्लाह ताला वो अचीव बहुत हद तक कर लेंगे। हम आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे कि हमने जो जो वादे किए और हमने उनको कितने फीसद अचीव किया। 2023 तुसी अपने वादे ना वहाए पूरे हुए तो फिर असी तुहानू इंज विखावांगे। कबूल है। अच्छा, हमारे शो पे बुखारी साहब तशरीफ फरमा, वो कह रहे हैं कि पीटीआई की 2 साला कारकर्दगी से मैं खुद मुतमईन नहीं हूँ, तो आप लोगों को कैसे मुतमईन कर सकता हूँ? अब राबिया जी, आपने भी यही जवाब देना है, क्या मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से आपकी पार्टी मुतमईन है, खुश है? देखिए, मेरी पार्टी तो बिल्कुल मुतमईन नहीं है, मैं खुद भी नहीं हूँ और आवाम भी नहीं है। जहाँ पे डॉलर जो है आसमान पे चढ़ता जाए, सोने की कीमत आप देख लें, पेट्रोल देख लें, तो आप बिल्कुल खुश नहीं है? नहीं जी, मैं बिल्कुल खुश। मेन मसला इसका एक ये है कि ये जो कार्टेल्स और ये जो माफियाज हैं, चाहे चीनी का है, चाहे आटे का है, चाहे पेट्रोल का है, जो भी हैं, ये 2 साल में नहीं बने हैं, इनको लगे हैं 40-50 साल बनने में। इनको तोड़ने में 1 रात नहीं लगेगी, इनको लगेगा टाइम तोड़ने में। वो इंशाल्लाह ताला हम इनको सबक सिखाएंगे, ये वादा है आपसे, और आपको नजर आए। इस गल तो बुखारी साहब मैं तुहाडे नाल हां। जिंदाबाद। जिन्होंने तुहानू वोट दिता तुसी उन्हां नू सबक सिखाता, एक कौन ने ना। अच्छा शिजा, आप मुझे बता रही हैं इनमें से कौन से ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनके साथ आप कॉफ़ी पर जाना पसंद करेंगी? ऑप्शंस में है मेरे पास कायम अली शाह, उस्मान बुज़दार साहब, परवेज खटक साहब। उस्मान बुज़दार ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪੀਣ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਗੇ? कोई बात नहीं, मेरी आदत है, मैं खुद ही बिल पे करती हूँ। हाँ, और उनके आने से पहले कॉफ़ी ऑर्डर नहीं करनी, क्योंकि उनके इंतज़ार का पता ही नहीं कितनी कॉफ़ी आपकी ठंडी हो जाए। लेकिन तस्वीर प्लीज ले जाइएगा, आपको पता हो कि यही है, कोई और उस्मान ना बिठा ले। नहीं शिजा, तस्वीर ना लेके जाना। क्यों क्यों? तस्वीर देख ली हो सकता तू कॉफी का प्लान ही कैंसिल कर दे। पहलों चंगी भली बैठी हुंदी, जिवें कपाह ते टिड्डी नहीं बैठी हुंदी, जदों असीं आउणे नाल ही दुपट्टे ठीक कर लग पैंदे। आ बाबा रोड ते गूंगा बन के मंगन डिया सी। अच्छा, एक बंदे ने 5000 दिता, कहना थैंक यू। ਇਹ ਚਾਚਾ ਲੰਗੜਾ ਬਣ ਕੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, फिर ਮਗਰੋਂ ਕੁੱਤਾ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਿਆ कि कुत्ते ने भी क्रॉस कर गया। ये मौला जी अंधा बन के मांग रहा था, किसी ने कहा 100 रुपए दूंगा, टाइम बताओ, कहता है 12 बज गए।
ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਟੁੰਡੀ ਬਣ ਕੇ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਚੌਲ ਵੰਡੀਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਲਿਆਓ 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 ਲਿਆਓ। ਚਾਚਾ ਹੋਟਲ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਵੇਟਰ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਚਾਚਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਲੈਣ ਚੱਲਾਂ ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਨਾ। ਓਏ ਐਡਾ ਸੰਜੀਦਾ ਨਾ ਕਰੋ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ। ये वो हैं जो आपसे 8 हफ्ते की छुट्टी लेकर गए थे और आज तक वापस तो नहीं आए। नहीं, वो तो बात तो आपने बड़ी अच्छी की। पहचाना इसलिए नहीं कि लंदन में जाके पूरा माहौल ही बदल गया ना इनका। हाँ। तो जो यहाँ पे चल नहीं सकते थे वहाँ पे दौड़ भी रहे हैं, बर्गर्स भी खा रहे हैं, तो वो हाल दिखा नज़र आ रहा है कि माशाल्लाह ठीक है भी। शाह जी ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਲੱਗੇ। ओ तू बीमारी की कटनी, तू ते आप बड़ी बड़ी बीमारी है। ਓਏ ਜੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਨੇ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਆਪਾਂ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ। ਇਹ 2 ਕੀ ਸਾਲ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਲਓ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਏ, ਉਹ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਦੇ, ਫਿਰ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟਦੇ। ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆਪਣੀ ਖੈਰ ਮਨਾਉਣ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਨਮਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਗੱਲ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ 4 ਚਮਚੇ ਲੂਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟ ਦੇਣਗੇ। नहीं, हुण स्टाम्प कोई नहीं निकलना, हुण फोटो आएगा सामने। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨਾ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਟਾਂਪ, ਉਹਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? रखा हुआ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੈ ਸੀਨੇ ਨਾਲ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਡਰੋ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। हाँ तो सीधा गिरफ्तार हो जाएंगे। ਓਏ ਮੇਰਾ ਤੇ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਿਆ ਕਰ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗੀ ਅਕਲ। ਇਹੀ ਇਲਾਜ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹੀ। और तुसी चाहते हो कि विनस दी सैर करो ਆਹੋ ते बाहर गलियां च निकल जाओ, बारिश हुई है, पूरा लोड डूबे है। सारा पानी इधर उधर करके ही जावांगे। नाज़रीन सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें। हमारे शो पे हमेशा की तरह होती है कुछ अजीब व गरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें लेकर आई है निर्मल? स्वीडन के ट्रेन ड्राइवर्स पर गर्मियों में शॉर्ट्स पहनने पर पाबंदी लगा दी गई, जिसके एहतजाज में ड्राइवर्स ने लेडी स्कर्ट्स पहनकर ट्रेन चलाना शुरू कर दिया। सेम चाचे वाली स्टोरी। चाची साड़ी पर यूरोप च बस चलाउंदी सी। जिस दिन उन्हें छुट्टी करनी हुंदी सी उस दिन चाचा चाची दे कपड़े पा के बस चलाउंदा सी। लोग चाची दे कपड़े वेख के कहंदे सन यार बड़ी खूबसूरत ड्राइवर है, ते चाचे दे पैर वेख के कहंदे सन लगदा है मियां वाली दा ट्रक ड्राइवर है। चाचे ने जिंदगी च हर मुश्किल टाइम चाची दे कपड़े पा के वक्त कढ़े। जदों ओहदे हालात खराब हुंदे ने चाची दे कपड़े पा के खुसरिया नाल चला जांदा। ओ पुरानी गल है जदों खुसरिया नाल जांदा सी, हुण खुसरिया दे नाल जांदे ने। ਚਾਚੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਜਮਾ ਕਰਾਣਾ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਚਾਚੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਲਦੀ ਜਮਾ ਕਰਾ सके। आगे बढ़े। 32 साल कबल अगवा होने वाला चीनी बेटा बिल आखिर अपनी मां से जा मिला। ਆ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਵੀ ਅਗਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਮਾ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੰਬ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਝਗੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਮੇਰਾ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਭੇਜੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਂਗਲੀ ਕੱਟ ਕੇ ਭੇਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਧੌਣ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੌਣ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ, ਵਾਲ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। बाबे के वालिद ने अगवाकारों को फोन किया था, कहता अगवा करके ले गए ना तो छड़ना नहीं। ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ।
चीका मार के रोए ने हो। ਇਹਦੀ ਜੁਦਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? नहीं एदी रिहाई दी वजह ते। और क्या खबर है? जानवर भी बीमारी में समाजी फासला बरकरार रखते हैं। ओ वेख्या ही जानवर भी समाजी फासला इख्तियार करते ने, ऐसे करके मैं तेन 4 फुट दूर पाया। यानी कि अपने आप ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਸਮਝਦਾ इसलिए मैं भी तेनू 10 फीट दूर बिठाया है बाबा। ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜੀ ਫਾਸਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਖੁਰਲੀ ਲੈਦਾ ਰੱਖੋ। कुक्कड़ कुकड़ियां नु कहंडे होंगे जानू प्यार मोहब्बत अपनी जगह ते छींक डब्बे के बाहर मार के आनी आप। बतख बाकी बतखा नु कहंदी होनी नी भैना जिन्ने जिन्ने चिकड़ खाने ना मास्क पा लो। जानू पंजे ते चोंज बार-बार साबन ना धोने। नेक्स्ट न्यूज, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी की तालबा का लैपटॉप चोरी करने वाले चोर ने अगले ही दिन उसे ईमेल करके माफी मांग ली। सेम चाचे वालियां हरकतां। चाचा जिदी चोरी करता अगले दिन खत जरूर लिखता। एक बंदे दा ने मोबाइल चुक लिया, अगले दिन मैसेज करके कहता यार बड़ी मजबूरी सी, माफी चाहना तेरा मोबाइल चुक लिया, लेकिन हाल ही मेरा काम होया नहीं, हो सकता है 1-2 दिन तेरा एक मोबाइल होर चुक लावां। ए चाचा एक दिन किसी दे पानी वाली मोटर चुरा रहा सी, मालक ने कहा ओए मैं तेनू वेख लिया, कहंदा जे वेख ही लिया ते हाथ ही पवा दे। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੋਟਰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਲ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਟਰ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਓ। बाबे नू चोरी च एदी हमदर्दियां मार जांदियां ने। एक पूरे कार नू लुट के जांदे उहदे मालिक नू उठा के कहंदा है भाईजान मैं चोरी कर ली है, उठ के अपनी बत्तियां बंद कर लो, बिल बोता आ जाना है। एलिज़ाबेथ भी अपने अब्बे दी जेब चो 500 रुपया कट रही सी। उन्हें कहा एलिज़ाबेथ मैं तेनू देख लिया, कहंदी वेख लिया ते 500 होर दे दो, मैनूं ते 1000 दी जरूरत है। ते 500 होर दे दो अब्बा जी। तुम्हारे साथ बड़ा मजा आया, पहली मर्तबा आए आप। ऐसे हम आपको छेड़ते रहे, हमने आपको बहुत तंग किया, बहुत ज्यादा सताया, मगर यकीन कीजिए यही हमारा काम है और हम इसी तरह से लोगों के चेहरों पे हंसी बिखेरते वेरी नाइस। और हम लोगों को और ओपन माइंड होना चाहिए, हमें ये एक तनकीद जब तक हम नहीं सुनेंगे हम हकीकत को नहीं पहचानेंगे। दिस इज गुड। They had a great time. लवली, थैंक यू वेरी मच। so much for coming. What about you, राबिया जी, आपको कैसा लगा? मजा आया जी? जी बहुत मजा आया। वैसे आप बड़े मजे किए, क्या नटखट लाइन बोलती हैं आप। अच्छा लगा बातें सुन के, और बल्कि ये भी समझ आई कि अगर आप कब्र में फरिश्ता भी आपसे पूछने लगे तो बड़े तहम्मुल से आपने जवाब देना है, घबराना नहीं। तो फैमिली का हिस्सा बन गई, हर वक्त आती रहती है, कैसा लगता है? पॉलिटिक्स वाला मसला हुआ बस मुझे, लेकिन ये है कि फैमिली की तरह का ही माहौल है, जब भी आती हूँ मज़ा ही आता है। थैंक यू फॉर कमिंग।